टॉपिक स्टार्ट करना है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले तो हम कहते हैं ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, यही है। ए क्या होता है यहां? ए होता है मिश्र धन अमाउंट, यानी कि ए क्या होता है? मिश्र धन। पी क्या होता है? मूलधन। आर क्या है? दर। और टी क्या है? समय। आप इसी बात को एक दूसरे तरीके से देखिएगा तो हम एक बात और भी नहीं पा रहे क्या? पी इंटू 100 एकम प्लस दर, यही बात है, कुछ और है? हम यही तो पा रहे हैं। और यानी कि 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी? T। इसी बात को अगर हम साधारण ब्याज में देखें, सिंपल इंटरेस्ट में, तो हम क्या करते थे? हम ये कहते थे कि जैसे R% की दर और T समय है ना, तो हम क्या करते थे? RT प्लस 100 में जोड़ते ही तो थे इसको, तभी तो मिश्र धन निकलता था। सेम वही कंडीशन यहां है, लेकिन यहां कंडीशन में और यहां की कंडीशन में दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि यहां जो गणना होती है वो प्रतिवर्ष या प्रति एक गुणांक पर होती है, और यहां जो गणना होती थी वो प्रतिवर्ष या प्रत्येक गुणांक पर नहीं थी, वो टोटल टाइम पर थी। यानी कि जो ब्याज लग रही थी वो टोटल टाइम पर एक जैसी लगती थी। यहां पर ब्याज टोटल टाइम पर एक जैसी नहीं है, यहां पर मूलधन और ब्याज दोनों से अलग अलग स्टेप में ब्याज दिया जाता है। दोनों से क्या किया जाता है? अलग अलग स्टेप में ब्याज दिया जाता है। क्लियर है एक बात तो? ठीक है ना। यानी कि जैसे हम कहें कि दर 10% है, कितनी है? 10% है, और समय 2 वर्ष है। कितना है? 2 वर्ष है। तो हम इसकी कैसे गणना करेंगे? P इंटू दर 10% है तो कितना आ जाएगा 100 में जोड़ने के बाद? 110 बट्टे 100। कितनी बार? तो गुणा 110 बट्टे 100, यही है ना। लेकिन वहीं इसमें जब हम गणना करते थे तो इसमें हम कहते थे कि दर जो है वो 10% है, और समय जो है वो अगर 2 वर्ष है तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 10 दूनी। हम डायरेक्ट क्या कह देते थे? 20%। कितना कह देते थे? 100 में अगर मिश्र धन निकालना होता था तो 100 में जोड़ देते थे, यानी कि कितना कर देते थे? 120%। यही बात थी। दोनों में मूल अंतर क्लियर हो रहा है। यानी कि साधारण ब्याज में जो ब्याज लिया जाता था वो केवल मूलधन से लिया जाता था। साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो केवल मूलधन से लिया जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज है वो मूलधन प्लस ब्याज दोनों से लिया जाता है। अब बात आएगी मूलधन प्लस ब्याज दोनों से लिया जाता है तो पहले वर्ष में तो ब्याज मिलेगा ही नहीं, पहले वर्ष में कैसे ले लोगे? तो ये बिल्कुल सटीक बात है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली बात तो क्लियर है इतनी बात। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि एक गुणांक के लिए साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं या बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं। क्योंकि हमसे क्या कह रहा है वो कि साधारण ब्याज मूलधन से लिया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और ब्याज दोनों से लिया जाता है। तो पहले आज जो गुणांक है उस पर तो ब्याज लगा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? पहले गुणांक के लिए तो दोनों चीजें क्या है? सेम है। क्लियर है। यानी कि एक वर्ष की वार्षिक बात करेगा तो एक वर्ष का दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही नहीं बात आ रही है? अब जहां इसने गुणांक की बात की है इसका क्या मतलब है? यहां मैंने वर्ष क्यों नहीं लिखा है? यहां मैंने वर्ष इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यह गुणांक वार्षिक भी हो सकता है ना।
ये गुणांक छमाही भी हो सकता है, ये गुणांक तिमाही भी हो सकता है, ये गुणांक मासिक भी हो सकता है, ये गुणांक कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां वर्ष नहीं लिखा है, क्या लिखा है, गुणांक। क्लियर है? दो बातें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहली बात, साधारण ब्याज जहां केवल किल से प्राप्त किया जाता था, मूलधन से, वहीं चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन प्लस ब्याज दोनों से लिया जाता है। क्लियर है? तथा साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही ब्याजों का एक गुणांक, यानी कि पहले वाला जो गुणांक होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगली बात करते हैं। इसमें दर बारह प्रतिशत वार्षिक, ठीक है ना, तथा गणना अब यहां बात करेंगे अलग। दर 12% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है। कितना है? 2 वर्ष है। अब हमको गणना करनी है, तो गणना करने का बेसिस हमारे पास एक तो सीधा हो सकता है, एक बेसिक ये हो सकता है कि गणना वार्षिक करा रहा हो। गणना कैसे करा रहा हो? वार्षिक। जब कभी भी गणना वार्षिक करा रहा होगा तो हम R बराबर 12 लेंगे और T बराबर कितना लेंगे, सेम रहेगा। अगर इसी गणना को वो वार्षिक न करा करके छमाही करा रहा हो, कैसे करा रहा हो, तो छमाही का मतलब वर्ष में कितने छह माह होते हैं, 2 बार। वर्ष में 6 माह कितनी बार आते हैं, 2 बार। यानी कि जो दर होगी वो हो जाएगी आधी, यानी कि R बराबर हो जाएगा 12/2 और जो समय होगा वो हो जाएगा 2 गुना। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर है? अगर तीसरी बात, यही इसने छमाही की जगह तिमाही बोल दिया, क्या बोल दिया, तिमाही बोल दिया, तो इसका मतलब है कि दर हो जाएगी, वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, क्योंकि यहां वार्षिक बात की जा रही है, तो वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4, यानी कि दर हो जाएगी 1/4, यानी कि 12/4, और समय हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 2 गुणा 4। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी बात को वो कहे कि मैं तो मासिक लूंगा, कैसे लूंगा, मासिक लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मासिक लेने का मतलब दर हो जाएगा, वर्ष में मंथ कितने हो जाएंगे, 12, यानी कि दर हो जाएगी 12/12 और समय हो जाएगा 2 गुणा 12। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है ये सारे पॉइंट? नोट कर दीजिए पहले। हो गया? अब एक बात समझिए आप, अगर ये गणना वार्षिक कराता है तो सेम चीजें बनी रहती हैं। कैसी बनी रहती है? जब जब कभी भी ये गणना छमाही कराता है तो दर कैसी हो जाती है, आधी। दर कैसी हो जाती है और समय कैसा हो जाता है, समझ गए ना इस बात को? क्लियर है? अगर यही गणना तिमाही कराता है तो दर कैसी हो जाती है, 1/4। दर कैसी हो जाती है,
1/4 और समय कितना हो जाता है 4 गुना। क्लियर है ना। अगर इसी बात को मासिक कहेगा तो हम क्या कह देते हैं, दर क्या हो जाती है 1/12। ठीक है ना। तथा समय क्या हो जाता है 12 गुना। क्लियर है ये बातें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है। चलिएगा, बाकी सारी चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसी हिसाब से सॉल्व होती जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राजेश ने 10% प्रतिवर्ष, चलिए भाई, राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार लिए। राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ये कितनी राशि का भुगतान करने का मतलब क्या है, ये अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। अमाउंट यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, मिश्र धन। और मिश्र धन का अभी सूत्र पढ़े थे, क्या था मिश्र धन का सूत्र, क्या पढ़े थे अभी, ए बराबर पी। तो पी कितना है इसमें 100 रुपए इंटू 1+r/100 की पावर टी। तो हम यहां डायरेक्ट भी एक बात कह सकते हैं, इसको यहां ऐसे करने से बढ़िया यही है कि दर कितनी है 10%, 100 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 110। 110 बटे कितना 100, और कितने वर्ष 2 वर्ष, तो कितनी बार गुणा 110 बटे 100, 2 बार गुणा है। ठीक है, सवाल हो गया। 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा 121, यानी कि आंसर क्या हो गया बी। आंसर क्या हो गया बी। कोई दिक्कत इसमें। क्लियर है। अब इसी बेस को दूसरे तरीके से समझ लीजिए आप। मैं दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करा दूं ताकि चीजें कंफर्म हो जाएं। यहां तक हो गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है। अब देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्याज चक्रवृद्धि ना हो करके साधारण ब्याज होती तो हम क्या कहते 10 दूनी, हम क्या कहते, यानी कि साधारण ब्याज के तौर पर हमको मिलता 20%। कितना मिलता, अगर अमाउंट पूछा जाता तो 100 में 20 जोड़ देते, यानी कि कितना हो जाता, क्योंकि ये गणना सीधी 100 पर ही करा रहा है। ठीक है। अभी इसने साधारण ब्याज में गणना नहीं कराई है, ये क्या में कराई है इसने सीआई में, चक्रवृद्धि ब्याज में कराई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल के लिए तो वही सिचुएशन है, दूसरी साल के लिए ब्याज पर ब्याज लेना है। तो 2 वर्ष हो गए नहीं, कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष हो गए, कितने की दर से 10 की दर से, कितने की दर से। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले साल के लिए 10 और दूसरे साल के लिए भी क्या प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, 10 और 10 कितना हो गया, और 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, 1 और 20 कितना हो गया। हम ये कह सकते हैं कि यहां हमको जो सीआई प्राप्त होगा वो कितना होगा 21%। सीआई कितना प्राप्त होगा, तो सीआई का अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ देते हैं, वही 100 में जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121। इस बात में कोई दिक्कत है, यानी कि 121%, 100 का 121% कितना हो जाएगा 121। बात दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। क्लियर है ना। क्योंकि यहां पर 10 और 10 तक की बात थी तो 20 होता, क्योंकि हर जगह वही स्टेप, लेकिन इसमें क्या होता है हर स्टेप पर ब्याज है। दोनों बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। क्लियर है, हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए।
ठीक है, समय कितना है और दर कितनी है और गणना कैसे हो रही है, वार्षिक। तो हम तो वही कर देंगे ना, प्लस का 3 और प्लस का 3 और प्लस का 3 गुणा 3 बटे कितना, 3 और 3 कितना हो गया, 6.09% क्या हो गई हमारी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 6.09%। 6.09% का मतलब 10,000 का 6.09% कितना हो जाएगा 609, और 609 को 10,000 में जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 10,609। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट कीजिए। हो गया, देखिए छोड़ दीजिए, समझिए। एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि प्राप्त ब्याज इतना है। ये 2244 क्या दिया गया है, ब्याज क्या दिया गया है, तो प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए ना बस, ओनली 20% की दर और 2 वर्ष, तो CI कितना हो जाएगा, CI 20% की दर और 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे कितना 100, यही हो जाएगा ना। 00 से 00 कैंसिल, 20 और 20 और 2 दूनी 4, 40 और 4 कितना हो गया, यानी कि CI कितना हो गया 44%। CI कितना हो गया 44%, यानी कि 2244 जो है, 2244 जो है वो काय के बराबर है 44% के। और क्या निकालना है, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, यानी कि इनटू क्या कर देंगे हम 100, बस हो गया, ठीक है ना। 44 पंजे 220, 4 बचा 44 एकन 44, 51 गुणा 100 कितना हो जाएगा 5100। नई बात पकड़ में आई अभी, हाँ जी क्लियर है, हटाएं। नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, हो गया। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 20% की दर से एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। 20% की दर 2 वर्ष, अभी क्या निकल के आ रहा था हमारा 44% ना, यानी कि कितने में कन्वर्ट हो गया 44% में। इसका मतलब क्या है, ब्याज कितना हो गया 44%, और ये क्या कह रहा है, ब्याज प्राप्त ब्याज 2464, मतलब हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली 2464 काय के बराबर है
और गुणा कितने का करना है हमको, ठीक है ना, यही है, कर दीजिए। 44 पंजे 220, कितना बचा, कितना बचा 26, 26 का मतलब क्या 264, 264 में 44 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, 56 गुणा 100 कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा अभी, क्लियर है। नेक्स्ट हटाएं, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। क्या रहा है, 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। अब समय 6 माह और ब्याज की गणना त्रैमासिक और दर 12%, यही है, यानी कि आर बराबर 12 बट्टे प्रतिवर्ष को किसमें गणना करना है, तो हम क्या करते हैं 1/4 यानी कि 12/4, अब 12/4 यानी कि दर कितनी रह गई, पहले तो इस बात में कोई दिक्कत क्लियर है। अगली बात समय यानी कि टी, समय कितना है 6 मंथ कितना है, और गणना कैसे करनी है त्रैमासिक, कैसे करनी है, तो 3-3 महीने पर गणना करनी है, यानी कि भाग किसका 3 मंथ, तो कितनी बार, यानी कि टी की वैल्यू कितनी, दोनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिएगा। तो क्या हो गया, 3% की दर और 2 वर्ष, अभी हमने वैसे भी बताया था, चल भाई प्लस का 3 और प्लस का 3 2 बार के लिए करना है, तो प्लस 3 गुणा 3/100, 3 और 3 कितना हो गया 6, और 3 तरह का 9/100 का मतलब कितना हो गया, हम कहेंगे 6.09% सीआई प्राप्त हुआ, सीआई कितना प्राप्त हुआ 6.09%। अगर ब्याज पूछ रहा है तो केवल 6.09% निकाल दो, 10,000 का 6.09% कितना हो जाएगा 609, कितना हो जाएगा 609, ब्याज 609, मूलधन 10,000, तो मिश्र धन कितना 10,609, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया अभी, क्लियर है। नेक्स्ट हटा दें, नेक्स्ट कीजिए। हो गया,
सेम सिचुएशन है, 4,000 रुपए पर 6 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज दर के हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होगा, तो 6 महीने की वर्ष कितनी बन जाएंगी, 3 दूनी 6, और दर कितनी बन जाएगी, 12/4 का मतलब कितनी, 3%। और अभी अपने 3% के हिसाब से 2 वर्ष की गणना की थी, कितनी आई थी, 6.09%, यानी कि ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 6.09%। संयोजित होने वाला ब्याज यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, 6.09%। क्लियर है ना, अभी किया था, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि क्या निकालना है, केवल 6.09% निकालना है, कितने का, 4,000 का। 4,000 गुणा 6.09 बट्टे कितना, 100, डबल जीरो से ये हटा दीजिए, 2 अंकों पर दशमलव था। क्लियर है, 1 जीरो से ये हट गया, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 9 36 और 4 6 24 बट्टे कितना, 10, ये लगा दीजिए 243.6। आंसर बी। क्लियर है, हटाएं, नेक्स्ट कीजिए। बेटा देखते हैं, छोड़ दीजिए, समझिए, छोड़ दो बिल्कुल। अभी तक जो भी क्वेश्चन थे वो हमने 2 वर्ष की गणना के आधार पर किए थे, है ना। अभी क्वेश्चन 3 वर्ष या 4 वर्ष या इससे भी ज्यादा पर हो सकते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे उस बात को समझिए। पहले तो 2 वर्ष तक का तो हमने डायरेक्ट लगा लिया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 उससे, है ना। इसको उसी से करना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए उससे मत कीजिए इसको, इसका कुछ और सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है, तो 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी है। समझिए बात को, दर कितनी है, समय कितना है, 3, तो हम क्या करें, 104/100 करें। क्या करें, 104/100, क्योंकि ब्याज की दर 4% है, 100 में जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा सीधा सीधा, बटे 100। ठीक है, कितनी बार गणना करनी है, 2 बार के लिए तो डायरेक्ट सूत्र था वो, लेकिन 3 बार के लिए नहीं है, तो हम क्या करें, इसकी 3 बार गणना कर दें। कितनी बार, 104/100 और 104/100। क्लियर है।
आप हमेशा क्या कीजिएगा, जब कभी भी आपको इस बेस पर कैलकुलेशन करनी पड़े तो आप एक नीचे का 100 बचा करके रखिएगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, एक 100 के साथ। ठीक है, हम यहां गुणा करेंगे तो 104 गुणा 104 गुणा 104 यही करेंगे, क्योंकि यहां जीरो तो किसी से कटने वाली है नहीं, है ना। तो कीजिए जरा सा, 104 चौका 416 हासिल 4, और 104 एकन 104 और 4 कितना हो गया 108, इंटू 104 बट्टे 100 रहने दीजिए अलग, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। अब ये गणना हो जाएगी तो 104 का फिर से इसमें गुणा कर दीजिए, 104 छिक्के 624, 624 हासिल कितना लगा 62, 104 एकन 104, 104 तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 108 अट्ठे 832, 832 6 और 2 कितना हो जाएगा ये 8, आगे जीरो है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा ये 4, 104 एकन 104 और 8 कितना हो गया 112 बट्टे कितना 100 तो रखना ही है, 1 2 3 4, मीन्स हम कह सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां लग गया ये, यानी कि ब्याज के रूप में जो हमको राशि प्राप्त हो रही है वो जो मिश्रधन है वो तो 112.4864 है, 112.4864 है। और केवल ब्याज की बात करेंगे तो जो सीआई है 100 इसमें से घटा दीजिए तो यही तो बचेगा, यानी कि सीआई के तौर पर जो हमको प्राप्त हो रहा है वो 12.4864% प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, दोनों बातों में अलग अलग बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि अगर सीधा अमाउंट पूछेगा तो डायरेक्टली इसका गुणा, और अमाउंट ना पूछ करके केवल सीआई पूछेगा तो इसका गुणा, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। यानी कि राशि कितनी थी, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख गुणा 12.484 बटे 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि दशमलव तो कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100 के बार 5 बार 5 का लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 नाम 45, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 24,972.8 रुपए, आंसर डी। कोई दिक्कत है इसमें, आप डायरेक्ट करना चाहें तो सीधा भी हो जाएगा, गुणा 104/100 फिर गुणा 104/100, वो भी एक ही बात है, 3 बार करना है, ठीक है ना, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे कर लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए।
हो गया भाई? हो गया? क्या आ रहा है? बनीता ने प्रतिवर्ष 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार दिए। 3 वर्ष बाद बनीता द्वारा प्राप्त राशि कितनी है? अब सवाल तो आप करते ही हैं, है ना? क्या करेंगे हम? तो भाई हम करेंगे कि 5,000 इंटू, या तो वो जो मैंने अभी तरीका बताया था उस तरीके से कर लो, या डायरेक्ट कर लो। मिश्र धन निकालना है इसमें, तो 5,000 इंटू 4% की दर है तो 104 बट्टे कितना? 100। और कितनी बार गणना करनी है इसकी? 3 बार। 104 बट्टे 100 और 104 बट्टे, यही है। एक तरीका तो यही है कि इसकी पूरी की कैलकुलेशन निकाल लीजिए, तो आप कितना आ जाएगा? 5624.32, है ना? एक तरीका कुछ और भी है, समझिए थोड़ा सा। पहले तो ये कैलकुलेशन तो करना आ रहा है ना, ये तो केवल कैलकुलेशन का काम है, समझ रहे हैं? अब मैं भूल जाता हूं सब कुछ, मैं ये कहता हूं कि दर कितनी और समय कितना, 4 तिया। हम तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह से करने की कोशिश करते हैं। 4 तिया ब्याज की दर कितनी है? 12%। कितनी है? 12%। 12% 5,000 का कितना हो जाएगा? 600। 600 से प्लस में आंसर आएगा ना कुछ, क्योंकि सीआई तो एक्स्ट्रा आएगा कुछ, तो 600 के प्लस में कुछ आंसर ले लीजिए बस। 5624। नहीं समझे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? क्योंकि वहां हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी पूरी कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट करने की कोशिश करें। समझ में बात आ गई नहीं आई? क्लियर है? काम करना तो हमने सिखाई दिया कैसे करते हैं, प्लस क्या हो जाएगा अब यहां से ट्रिकी आराम से जल्दी से निकलना है। ठीक है? नहीं समझे? अरे 4% की दर, 3 वर्ष का समय, तो 4 तिया यानी कि ब्याज के रूप में 12% मान लो, सी एसआई के हिसाब से, एसआई के हिसाब से 12% है। अब एसआई के हिसाब से 12% है तो 5,000 का 12% कितना हो जाएगा? 12×5 = 600 ना। ब्याज के रूप में 600, 5,000 मिश्र धन है तो 600 और 5,000 कितना हो गया? 5600 तो हो गया एसआई से। एसआई से कितना हो गया? तो सीआई से कितना हो जाएगा? थोड़ा एक्स्ट्रा होगा कुछ। कितना एक्स्ट्रा होगा? 5600 में कुछ एक्स्ट्रा है, 24.32। ऐसा नहीं होता है, सीआई में ऐसा नहीं होता है। और ऐसा होता है तो देख लेंगे, फिर काम तो हमने सब किए ही है। काम तो हमने सब किए ही है। हाँ नहीं, काम तो हमने फिर सब किए ही है ना, फिर उससे लगाओ। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट, आगे। ये भी आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब, चलिए लगाइए।
हो गया। देखिए 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 20%। 20% की दर से 2 वर्ष की गणना करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? या तो एक तरीका तो वही है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से हम कहेंगे भैया 120 बटे 100 इंटू 120 बटे 2 वर्ष का हो गया, तथा अगले 2 वर्ष के लिए कितना? 10%। तो अगले 2 वर्ष के लिए 10 तो मतलब 110 बटे और 110 बटे, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिएगा, इसमें गणना करने का आधार क्या होता है? चलिए भाई, इसमें गणना करने का आधार क्या होता है? एक नीचे का 100 बचा करके रखना है। आप सीआई यहां से निकाल लीजिए, तो आपका सीआई यहां से कितना हो जाएगा? एक नीचे का 100, यानी कि इसको बचा लीजिए, इससे कुछ मत कीजिए। 1 2 से ये 2 खत्म और अगले 2 से ये अगले 2 खत्म, ठीक है? 12 गुणा 12 144 और 11 गुणा 11 121, कितना? 121 गुणा 144 करो जरा, 144 गुणा 121 करो जरा सा। 144 और 144 का 4 हासिल कितना? 14। 144 दूनी 288, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी 1, यानी कि एक और ऐड कर दीजिए। 144 एक 144, 4 8 12 और 1 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 1 और 4 5 और 2 7 और 1 बटे 100, तो ये है ही है, इनटू इधर का 100 और बचा है। इसका मतलब क्या हो गया है? 00 हटा दीजिए, 100 से जो एक्स्ट्रा है वो सीआई है, यानी कि सीआई के तौर पर ये ए निकल के आया था। सीआई का क्या निकल के आया था? ए, यानी कि सीआई के तौर पर कितना निकल के आया? 74.24%, यानी कि 7500 का 74.24%। यही बात है, कुछ और है? 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए। 75 दूनी 150 दूनी 300 की 0 हासिल कितनी? 30। 75 दूनी 150, 150 और 300 कितने है? वो 150 और 30 के है 180 हासिल कितने? 18। 75 चौका 300 और 18 है 318 हासिल है गई 31। 75 गुणा 7 करो, 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगी 1, 7 7 49, सॉरी 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगी 3, 7 7 49 और 3 कितने है? 52। 5 और 1 कितने है जी? 6। 3 और 2 कितने है जी? 5 और जी कितने? 5 के अंक 2 अंक हटा दो, कहा रहेगा 5568। आंसर डी। हो गया, हटाएं, नेक्स्ट कीजिए।
कितना आ रहा है? हो गया? हुआ भाई? यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मिश्र धन ज्ञात करें। यदि 6500 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर उधार दी जाती है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। जब कभी भी गणना अर्धवार्षिक करनी होती है तो हम क्या करते हैं? दर कैसी? आधी। और समय कैसा? 2 गुना। यानी कि दर लगेगी यहां कितनी? 10 की आधी 5, और समय लगेगा 2 का 2 गुना 4। यही है, कुछ और है? तो सीधा सीधा काम है, 6500 गुणा दर कितनी है? 5, 105/100। और कितनी बार गणना है? 4 बार है बेटा। ठीक है, बस कैलकुलेशन आराम से घर बैठ के करिएगा, इसकी कर लेंगे कि नहीं? अच्छा जी, हटाएं? हटाएं? देखो, वैसे एक तरीका ये है कि 5 से इसको 21 बार, और इसको कितनी बार? 20 बार। ये 21, ये कितना? ये कितना? ये कितना? ये भी 21, और ये भी कितना? यही हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 2 जीरो इसकी अलग रख लो, नीचे का 100 अलग, 16 का गुणांक रह गया। इसको लगभग में काटना चाहे तो 16 चौका 64। लगभग में कितनी बार कटा? 4 बार। 16 चौका 64, लगभग में कितनी बार कटा? अब बस इतने का ही गुणा कर लो, आप हो जाएगा अपने आप कैलकुलेशन। 21 गुणा 21 441, गुणा 441 गुणा 4 कर लो, लगभग में आंसर आ जाएगा आपका। वही करना होता है, क्योंकि एक्यूरेट में तो बहुत टाइम लगेगा ना इसमें। कब तक काटोगे? अप्रोक्स ऐसे करके कर दो, सीधा सीधा यहां से ऐसा ही निकाल दो सीधा। 5 चौका 20, 5 चौका 20%, इसका लगभग 20% बता दो बस ओनली। 6500 गुणा 20/100, 20 पंजे 100, 5 से कितनी बार? ये 1300 बार। 1300 6500 में जोड़ दो, 6800 प्लस आएगा आंसर। वो 7800 प्लस 1300 प्लस 6500, यानी कि 7800 प्लस आएगा आंसर। नहीं समझे? क्लियर है ना? हटाएं? नेक्स्ट कीजिए।
देखो अब यहां जरा सा छोड़ दो, बिल्कुल समझो, तरीका वही है। 2.5 लाख रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। सालाना संयोजित का मतलब हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, राशि का मतलब हो जाता है अमाउंट, यानी कि क्या, मिश्र धन। मैं इसको अगर साधारण ब्याज के तरीके से करूंगा तो मैं कहूंगा पहले वर्ष के लिए कितना, दूसरे के लिए कितना, 4 और 5 कितना हो गया, तीसरे के लिए कितना, 9 और 6 कितना हो गया, 15% हो गया ब्याज। मेरे हिसाब से 15% क्या हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 115%। बस कर दो, सवाल है वो 250, 1 2 3 गुणा 115/100। आए हुए सवाल की यही खासियत होगी, आप कभी भी देख लेना, गुणा कर दीजिए, 00, 25 पंजे 125 के 5 हासिल लगी कितनी, 12, 25 सेकंड 25 और 12 कितने हो गए, 37 के 7 हासिल कितनी, 3, 25 सेकंड 25 और 3 कितना, 28, 287, 500 के लगभग में आंसर बता दो, उससे प्लस जाएगा ना। आए हुए सवाल पर आप कभी भी डाउट कीजिएगा ही मत, हमेशा ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, धड़ाम से उड़ेगा वहां, बस पकड़ना तुम्हें आना चाहिए, और एक्यूरेट करना है तो वही कर दो, 2.5 लाख गुणा 104/100 गुणा 105/100 गुणा 106/100, एक्यूरेट हो जाएगा। पर उसमें टाइम खराब हो जाएगा और उतना टाइम हमारे पास वहां मैनेज करने के लिए होता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी बड़ी अटपटी सी रहती है। 104/100 का मतलब कितना है, 26, 105/100 का मतलब कितना है, 26/25 हो गया एक तो व्यू, है ना, और 105/100 का मतलब कितना, 27/25, और 106/100 का मतलब कितना, 53/50। अब किसको गुणा 53 का आता है, 27 का आता है, 26 का आता है, बस कर लिए गुणा, बात आपने आराम से, नहीं समझे, तो वहां लगभग में आप जाइए, और आप कभी भी किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लेना, आपको आंसर एक्यूरेट ऐसे ही करके मिल जाएगा। अगर बिना आए हुए क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो फिर अपने तरीके से रखना है वैसे ही, तो वह कैसे भी कर सकता है फिर उसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को भी एक बार समझ लो, छोड़ दो बिल्कुल कॉपी, एकदम से समझो। वो कह रहा है जब समय को भिन्न में दिया जाता है तब क्या करते हैं, समझिएगा जरा सा। क्वेश्चन है, यदि 3125 रुपए को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। भाई मैं नहीं कुछ जान रहा, मैं तो वही करूंगा, 4 गुणा 2.5 कितना, 10, ब्याज पूछे तो 10% और मिश्र धन पूछे तो 110%। 3125 गुणा 110 बटे कितना, 100, 0 से 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगी के 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 के 7 हासिल लगी कितनी, 2, 11 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 11 तिया 33 और 1 34/10 का मतलब है, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, 3437.5 से एक्स्ट्रा कौन से में जा रहा है, 3447.6, आंसर हो गया। नहीं समझे, क्लोजिंग आंसर होते हैं इसमें। अब तुम पूरे की कैलकुलेशन कर लो, करना वही पड़ेगा, ठीक है।
हो गया ना। और आप इसको एक्यूरेट करना चाहोगे तो कैसे कर पाओगे, आप इसको एक्यूरेट करना चाहोगे तो कैसे कर पाओगे फिर भाई, आप कहोगे रुपए कितने, दर कितनी, तो 104 बट्टे इंटू 104 बट्टे ये समय कितना 2 वर्ष और प्लस 1/2 वर्ष, यही ना। तो 2 वर्ष का तो ये हो गया। अब 1/2 वर्ष का मतलब क्या है, 1/2 वर्ष का मतलब है दर को कर दो आधी, तो 4 की आधी कितनी हो जाएगी, यानी कि 102/100। बस हो गया। 1/2 वर्ष को 1 वर्ष में गणना करने का मतलब है कि दर को कर दो आधी। क्लियर है ना, बस हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन फटाफट से। हो गया। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है, ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है कुछ भी, ये अपने द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। अब आप अपने द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन को करेंगे तो वो आराम से ऐसे ही लपेटेगा आपको, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा टॉपिक है, इसमें जब आपको फंसाना हो ना तो ऐसा फंसा दें कि तुम सुबह से शाम तक कैलकुलेशन करते रहो, करके दिखा दो कोई। मैं तो बस कह दूंगा 12% की दर से ब्याज को त्रैमासिक रूप से संयोजित करना है और 100 वर्ष बाद ब्याज बतानी है, बस करते रहो कैलकुलेशन, कैलकुलेटर वगैरह वगैरह सब लगा लो, लगाते रहिए। नहीं समझे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि अगर आपको फंसाना हुआ उसको तो आप कुछ भी करते रहना, फिर फंस गए आप। खैर, तो 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, त्रैमासिक भी नहीं, छमाही भी नहीं, कैसी, 5 मासिक, तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 1/4 में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। पहली बात तो यह है भैया, दर कितनी है, 15% प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब, और मासिक का मतलब प्रतिवर्ष के महीने बना दिए ना हमने, ये भी तो ये भी महीने बना दिए, गणना कर दो 5 तिया 5 तिया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है, 5 तिया 15 क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। 12 तिया 36% ब्याज होगी क्या, नहीं, उल्टा कर दिया मैंने कुछ शायद, उल्टा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। दर निकालनी है आर बराबर 15, 5 माह के हिसाब से बतानी है, गुणा 5, जो दे रखा होता है उसका भाग करते हैं, उल्टा भाग लगा दिया हमने, ठीक है ना। 3 से कितनी बार, 4 बार, 3 से कितनी बार, ये 5 बार, 25/4% तो हो गई दर, 25/4% क्या हो गई। अब हमें समय की गणना करनी है, समय कितना है, तो समय है टी, टी बराबर है 1 से 1/4 वर्ष, 1 से 1/4 का मतलब 4 1 4 और 1
5/4, 5/4 क्या, वर्ष, वर्ष का मतलब 12 का गुणा कर दीजिए, और काय में कन्वर्ट करना है, 5 महीने में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 4 से कितनी बार कट गया, 5 से, टी बराबर कितना लगाना है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर है, क्लियर है। तो 25 दिया, 75 बट्टे हम इसको क्या कह सकते हैं, 75 बट्टे हम इसको क्या कह सकते हैं, 4, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं, यही निकल के आया है। अभी तो गणना होगी, अभी गणना होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही तो निकल के आ रहा है भाई मेरे, मैं नहीं करना कुछ भी, इतनी देर में तो सवाल हो जाएगा, पूरा लफड़ा पड़ जाएगा, हम कहाँ लर्न करेंगे ऐसे, कुछ मत करो, समझो अब समझो, देखो 1 से 1/4 को आप क्या लिखोगे, 1 से 1/4 को आप लिखोगे क्या, 5/4 ना, 5/4 का मतलब पन्ना 75/4 कितना, यानी कि बस लगभग में 75/4% ब्याज आनी है, 75/4 गुणा 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16 का भाग लगा दीजिए, 16 पंजे 80, 1 बचा, 16 1 16, 3 बचा, 16 दूनी 32, 5 दिया 15 और 12 दिया 36, 1536 से एक्स्ट्रा वाला कौन सा है, तो सबसे पहला ही एक्स्ट्रा लगा लो उसमें से लगभग, अभी इसमें तो फंस गया ये इसमें तो ये फंस गया, मैं तभी तो कह रहा हूं आए हुए क्वेश्चन में, आए हुए क्वेश्चन पर आप आराम से भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑप्शन लगभग उसी हिसाब से क्लोजिंग भी रखे होंगे। अब ये तो कुछ भी नहीं है, बिना आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको फंसाना है, वो कैसे भी फंसा देगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, इसको फंसाना है वो कैसे भी फंसा देगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को डलवाने का रीजन मेरा यही है कि जब आप किताब से या किसी भी व्यक्ति के ऐसे पर्सनल क्वेश्चन करेंगे तो उसको फंसाना है, और वो कैसे भी फंसा देगा आपको, समझ गए ना। तो अब आप इसमें करिए वैसे ही गणना पूरी, अब आप इसमें पूरी गणना करिए वैसे ही जैसे करते हैं, तो बस हो गए इसी की फिर तो हम, यानी कि हमारी दर क्या निकल के आई थी अभी समझ गए ना। ओवरऑल बात यह है कि क्वेश्चन बाय द वे फंस भी जाए तो वो सारी चीजें भी सीखना जरूरी है, तो वो हमने बता दी है कि दर कैसे निकालेंगे आप इसमें, दर कैसे निकालेंगे आप इसमें, तो दर हम निकालेंगे भैया 15 गुणा 5/12, मासिक पर कन्वर्ट करना है, और समय आप किसमें कैसे निकालेंगे इसमें, 4 1 4 और 1 5/4 गुणा 12/5, ठीक है ना। अब तो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें निकालना आ गया, समझ में आया नहीं आया, हो गया, 5 से 5 खत्म, 4 दिया 12, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 25 बट्टे कितना 4, केवल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 8192, गुणा कितना है वो 25/4, 25/4 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 चौका 400, 425/400, हाँ तो वही तो बताएंगे, मिश्र धन से ही तो निकलेगी, वहां तो निकालनी वैसी पड़ती है ना गणना, तो 25/4 को आप 100 में जोड़ेंगे तो ऐसे ही तो जोड़ेंगे, 100 + 25 बट्टे, यानी कि हम क्या करेंगे 100 चौका 400 + 25, यानी कि 425/4, 4 का मतलब नीचे कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना, यानी कि हम गुणा करेंगे 425/400 इंटू 425/400 इंटू 425 क्योंकि कितनी बार गणना करनी है, अब करते रहो आराम से कैलकुलेशन, नहीं समझे, क्लियर है, कर लोगे एक काम तो, अब कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पकड़ना आ गया कि नहीं आया, बस इतना बताओ, बाकी कैलकुलेशन को छोड़ो, कैलकुलेशन अगर बहुत ज्यादा टिपिकल आ गई तो वो आपको करनी ही पड़ेगी, बाकी जितना उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं वो क्वेश्चन दर क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, हटाएं, चलिए भाई, जो भी आ जाए, हाँ कैलकुलेशन तो कुछ ऐसे ही करके आ जाएगी ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही करके आएगा कुछ,
नहीं 8192 को करेंगे आप। हाँ तो 7 7 49 9 7 63 आएगा ही नहीं, किसी से भी नहीं आ रहा होगा। जो भी कैलकुलेशन होकर के आए, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, बाकी एक आध दो कैलकुलेशन इधर उधर होती है वो तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, हटाएं इसको, बंद कीजिए इसे।